अलाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़यादत तेलंगाना बजट से मुताल्लिक़ इजलास का इनेक़ाद। 3 फरवरी से शुरू होने वाले बजट इजलास पर किया गया तबादले ख़याल। तेलंगाना हुकूमत सनतों के क़याम के लिए तमाम सहूलियात कर रही है फराहम। मनोहराबाद में ITC कंपनी की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़ीर KTR का खिताब। हैदराबाद के बापू घाट पर महात्मा गांधी की 75वीं बरसी तकारीब। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन, रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, T श्रीनिवास यादव और दीगर ने पेश किया खराज। रियासती वजीर KTR ने बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी पर पेश किया खराज। कहा 75 साल पहले आज ही के दिन दहशतगर्दी ने पहली मर्तबा अपना बदसूरत चेहरा गॉडसे की शक्ल में देखा था। हुकूमत तेलंगाना तमाम तबकात की मसावी तरक्की के लिए पाबंद है। दरगाह हजरत मूसा कादरी रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी के मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी तकारीब। नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम, वजीर खारजा और राहुल गांधी के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने पेश किया खराज। और पाकिस्तान के शहर पेशावर की एक मस्जिद में खौफनाक धमाका। 28 अफराद हलाक, बचाव और राहत कार्य के काम जारी। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना रियासती बजट इजलास 3 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। तेलंगाना बजट 2023-24 के ज़िमन में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर-ए-सदारत एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वज़ीर फाइनेंस T हरीश राव, वज़ीर उमूर मुक़र्रना प्रशांत रेड्डी के अलावा कई ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास के दौरान वज़ीर आला KCR ने गवर्नर की तकरीर के साथ बजट इजलास की तारीख को हतमी शक्ल दी। वाज़ेह है कि कानून साज असम्बली का इजलास 3 तारीख को 10:12 पर शुरू होगा। असम्बली इजलास के इफ्तिताही दिन बजट पेश किए जाने का इम्कान है। इजलास के दौरान वज़ीर आला KCR ने तेलंगाना के रियासती बजट 2023-24 की तजावीज़ का जायजा लिया। मालियाती हल्कों का अंदाजा है कि माली साल 2023-24 में रियासती बजट 2,85,000 करोड़ रुपए से 3 लाख करोड़ रुपए के दरमियान हो सकता है। वज़ीर IT और बल्दीयत बनस के तारक रामाराव ने कहा कि हमारे किसानों ने साबित कर दिया कि आबपाशी हैरत अंगेज काम कर सकती है। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना ने मुख्तसर मुद्दत में बेमिसाल तरक्की की है और आबी वसाइल में इनकलाब बर्पा हुआ है और अनाती के दौर में इजाफी बिजली हासिल की गई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किसानों को 24 घंटे बिजली फराहम की जा रही है। रियासती वजीर KTR ने जिले मेदक के मनोहराबाद में 450 करोड़ की सरमायाकारी से कायम की गई ITC मसनूआत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ITC की सबसे बड़ी पेपर मिल तेलंगाना में है। रियासती वजीर KTR ने कहा कि हमने आबी वसाइल में इनकलाब बर्पा किया है। कालेश्वरम दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट 4 साल के अंदर मुकम्मल हुआ, जो अपने आप में एक तारीखी कारनामा है। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम का 10 TMC पानी सनतों को फराहम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जो हर घर को साफ और शफाफ पीने का पानी फराहम करती है। KTR ने कहा कि मिशन काकतिया स्कीम के तहत 46,000 तालाबों की मरम्मत की गई है, जिससे ज़रई इस्तेहकाम और काश्त मुमकिन हुई। उन्होंने कहा कि आबपाशी के मंसूबों से काश्त शुदा रकबा दुगना हो गया है। तेलंगाना की तश्कील के बाद भेड़ बकरियों की तादाद दुगनी हो गई है। KTR ने कहा कि अगले 5 सालों में 20 लाख एकड़ पर ऑयल पाम की काश्त का मंसूबा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद बैरून मुल्क से तेल की दरामद को कम करना है। अगर ITC दिलचस्पी रखता है तो उसे तेल की पाम फैक्ट्री कायम करने का मशवरा दिया जाता है। इस मौके पर ITC के चेयरमैन संजीव पुरी के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। ఇతర అవన్నీ కూడా ఇక్కడే తయారు చేస్తున్నారు. వాటితో పాటు ఈ బిస్కెట్స్ కూడా చాలా వచ్చినాయి, సన్ ఫీస్ట్ అని, అవన్నీ కూడా ఇక్కడే తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఈరోజు తెలంగాణలోని మన తూప్రాన్, మన ముఖ్యమంత్రి గారి నియోజకవర్గమైన గజ్వేల్లో ఇంత పెద్ద యూనిట్ ఇక్కడ రావడం అనేది నిజంగా కూడా మనందరికీ గర్వకారణం అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు హృదయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. అయితే నేను సంజీవ్ పూరి గారిని ఐ హావ్ రిక్వెస్టెడ్ हिम, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि यहाँ के अगल बगल में जितने विलेजेस हैं
अगर यहाँ के जो एजुकेशन नीड्स हैं, हेल्थ केयर नीड्स हैं, आपके कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर अगर आप इनको कोऑप्ट कर लें और थोड़ा इनको बेहतरीन करने में, इनको बेहतर करने में अगर आपकी थोड़ी मदद मिले तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, सर ने ये सेड काइंडली दैट ही विल इंस्ट्रक्ट हिज टीम हियर टू लुक एट इट। माय हम्बल रिक्वेस्ट सर इज, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू बी इन कॉन्सोनेंस विथ लोकल इकोसिस्टम, क्योंकि लोकल फार्मर्स ने हमें यहाँ पे जमीन दिया, लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने हमें सपोर्ट किया, तो हमारी फर्ज बनता है, हमारी धर्म है कि उनकी पूरी तरह से हम सपोर्ट करें, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, मी ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్లు కావచ్చు, లేదా ఇక్కడ ఉండే మన స్కూల్స్ కావచ్చు, వాటిని మెరుగ్గా చేసే క్రమంలో వారు సహకరించాలని కోరాను. తప్పకుండా సహకరిస్తానని చెప్పి కూడా వారు చెప్పినారు. దాంతోపాటు నా విజ్ఞప్తి మీ అందరితో కూడా ఏమంటే, ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ ఒకనాడు నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు చదువుకుంటున్నప్పుడు आई रिमेंबर दैट हैदराबाद वाज द न्यूट्रास्यूटिकल्स कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यूट्रास्यूटिकल्स हब ऑफ इंडिया. हमें याद है सर कि कुछ जगह होते थे हैदराबाद में, काटेदान करके एक जगह है, राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, वहां की तरफ अगर हम जाते तो पहले वहां पूरा का पूरा वो बिस्किट का एक ये आता था, पूरा एरिया में बिस्किट का स्मेल आता था. हमें बच्चों को मैं जब स्कूल में था तो एक्सकर्शन ले जाते थे हमें दिखाने की क्या क्या बनता है वहां पे. आज खुशी की बात यह है कि आपने फिर से सनफीस्ट यहां शुरू करके, बिंगो भी यहां शुरू करके, न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी हैदराबाद का फिर से एक बार अपना जगह बनाने का, अपना जगह फिर से एक अच्छा उम्मीद हमको दिलाया. महात्मा गांधी की 75वीं बरसी के मौके पर हैदराबाद के लंगर हाउस में वाक़ बापू घाट पहुंचकर मुख्तलिफ अहम सियासी कायदीन ने महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया. इस मौके पर गवर्नर डॉक्टर तामिलिसाई सौंदरराजन, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव, डीजीपी तेलंगाना अंजनी कुमार ने बाबा कौम महात्मा गांधी को भरपूर खराज अकीदत पेश किया. इस मौके पर मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा की याद में 2 मिनट की खामोशी भी बनाई गई. तेलंगाना के वजीर आईटी और बल्दी नजबरस के तारक रामाराव ने कहा कि 75 साल पहले आज ही के दिन दहशतगर्दी ने आजाद हिंदुस्तान में पहली मर्तबा अपना बदसूरत चेहरा गॉडसे के तौर पर दिखाया. हमें ये याद करना होगा कि गांधी जी की 75वीं बरसी के मौके पर हम बापू के अमन और फिरक़ेवाराना हमआहंगी के नजरियात पर अमल करते हुए उनको बेहतर खराज पेश कर सकते हैं. सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने आज गांधी जी की बरसी के मौके पर यह ट्वीट किया. बाबा कौम महात्मा गांधी की 75वीं बरसी के मौके पर तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने उनको भरपूर खराज अकीदत पेश किया. उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपने प्याम में कहा कि मुल्क के लिए बापू की अजीम कुर्बानी, उनकी तालीमात, अदम तशद्दुद के लिए उनके कायद व उसूल हर हिंदुस्तानी को सही राह दिखाने का काम जारी रखेंगे. हरीश राव ने गांधी जी के मुजस्समे पर गुलाह अकीदत पेश करते हुए उनकी तस्वीर को भी पोस्ट किया. महाराष्ट्र के जिले नांदेड़ में वाक़ बीआरएस की जानिब से 5 फरवरी को तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव उनकी भारत राष्ट्र समिति पार्टी सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड ग्राउंड्स हंगोली गेट में मीटिंग करेंगे. इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल नारियल फोड़कर इफ्तिताह किया. इस मौके पर भारत राष्ट्र समिति के एमएलए हनुमंत शिंदे, एमएलए जोगू रामन्ना, जहीराबाद के एमपी बीबी पाटिल, भीमराव बसवंतराव पाटिल, जोक्कल के एमएलए हनुमंत शिंदे, साबिक मेयर और रियासती तामीराती सप्लाई एसोसिएशन के सदर सरदार रविंदर सिंह, साबिक रुकन असम्बली दीपक खरेरी भारत राष्ट्र समिति के अहदेदारों के साथ दिखाई दिए. इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट बीबी पाटिल ने मीडिया से बातचीत करते हुए मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया. 5 फेब्रुवारी रोजी गुरुद्वारा ग्राउंडवर आदरणीय तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर साहेबांचा कार्यक्रम फायनल झालेला आहे. त्याची परवानगी आपण घेतलेली आहे. तसेच आल्यानंतर त्यांच्या कार्यक्रमाची रूपरेषा सर्वप्रथम त्यांनी गुरुद्वाराचे दर्शन करतील. दर्शन केल्यानंतर येणाऱ्या लोकांना संवाद साधतील. त्याच्यानंतर प्रेस मीट राहील आमची.
औलिया अल्लाह के दरबार में सिर्फ वही आते हैं जिन्हें औलिया अल्लाह बुलाते हैं। हर वली के दरबार में कल्बी सुकून नसीब होता है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हजरत मूसा कादरी अलैहिर्रहमा के रोज़े मुबारक पर हाजिरी देने के बाद किया। हजरत सैयद शाह पीर शाह मुहिउद्दीन सानी कादरी रहमतुल्लाह अलैह आहता दरगाह हजरत मूसा कादरी की 343वीं उर्स शरीफ के मौके पर वज़ीर दाखिला ने साहब मज़ार पर चादर चढ़ाई और फातिहा खानी पड़ी। सज्जादगान दरगाह हजरत कादरी सैयद शाह मोहम्मद फजलुल्लाह कादरी मुस्लिमीन ने दुआ करते हुए वज़ीर दाखिला उनके अफराद खानदान की सेहत और दराज़ी उम्र की दुआ की और वज़ीर आला के इख्तियार और उनके तमाम अफराद खानदान के लिए भी दुआ का एहतमाम किया गया। सज्जादनशीन ने अपनी दुआ में आलम इस्लाम खासतौर पर तेलंगाना अवाम की खुशहाली, तरक्की और फलाह बहबूद के लिए दुआ फरमाई। उन्होंने तेलंगाना रियासत में अमन अमान, तरक्की और भाईचारगी की बरकरारी के लिए भी दुआ फरमाई। बाद अज़ां हयात दरगाह मूसा कादरी में एक मखसूस नशिस्त का क़ियाम अमल में लाया गया, जिसमें सैयद शाह तनवीर आलम कादरी की मुरत्तब करदा किताब कंज़े शाह मुहिउद्दीन की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने खिताब करते हुए कहा कि हैदराबाद औलिया अल्लाह की सरजमीन है, जहां पर बेशुमार औलिया अल्लाह आराम फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मुतादिद बादशाह गुजरे हैं जो सभी औलिया अल्लाह की इज्जत करते थे और उनकी बारगाह से फैज़याब होते थे। उन्होंने कहा कि किसी भी बादशाह के दरबार में वो सुकून नहीं मिलता जो औलिया अल्लाह की बारगाह में नसीब होता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना औलिया अल्लाह की इज्जत करने वाली हुकूमत है। टीआरएस हुकूमत साल 2001 से हर साल पाबंदी से अजमेर शरीफ में आराम फरमा है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गिलाफ रवाना करती है और हाल ही में उर्स शरीफ के मौके पर गिलाफ मुबारक रवाना की गई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत एक सेकुलर हुकूमत है जो तमाम मज़ाहिब के लोगों का यकसा एहतराम करती है और उनकी मसावी तरक्की के लिए राह हमवार करती है। उन्होंने अपने खिताब में हुकूमत तेलंगाना की शुरू करदा स्कीमात, खासतौर पर अक़लियतों के लिए शुरू करदा स्कीमात, रेजिडेंशियल स्कूल्स, स्कॉलरशिप, शादी मुबारक, मुफ्त पीने का पानी, मेयारी बरक़ी सरबराही, वज़ाइफ, केसीआर किट, राइतु बंधु, राइतु बीमा, दलित बंधु के अलावा दीगर स्कीमात का जिक्र किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि बीआरएस पार्टी के रूह रमा केसीआर एक अमली सेकुलर कायद है, मुल्क भर में शायद ही कहीं नजर आए। उन्होंने कहा कि केसीआर ने कौमी पार्टी तश्कील दी है ताकि मुल्क में फैली बेचैनी, अफरा तफरी, नफरत और बदअमनी का खात्मा किया जा सके। आया हूं और आज का जो 343वां उर्स मुबारक हजरत सैयद शाह पीर शाह मुहिउद्दीन सानी रहमतुल्लाह अलैह के उस पर मुझे बुलाया गया है। उसके लिए मैं तमाम सज्जादनशीन का शुक्रिया अदा करता हूँ और खासतौर से आज नहीं, जब मैं एमएलसी नहीं बना था, तेलंगाना तहरीक चल रही थी, मैं कई बार यहाँ तशरीफ ला चुका हूँ और हमारे सज्जादनशीन कादरी सैयद शाह मोहम्मद फजलुल्लाह कादरी मूसा साहब से कई बार दुआ ले चुका हूँ और कई बार यहाँ पर कदमबोस हुआ हूँ। औलिया अल्लाह के साथ जो इंसान को सुकून मिलता है, उनकी जो मोहब्बत खींच लाती है और उसके बाद उन्हें जो राहत मिलती है, सारे लोग जानते हैं। मैं नहीं, हमारे जितने हिंदू भाई भी बड़े मुतक़िद रहते हैं दरगाहों के और इसलिए आते हैं कि एक ऐसी जगह मिला मजहब मिलत, सबकी दुआएं कबूल होने चाहिए। हमेशा भी जाते हैं, जब भी हमारे कोई नया प्रोग्राम शुरू किया जाता तो हमारे खास तौर से नामपल्ली में दरगाह शरीफ पर जाकर हम लोग कदमबोस होती है और वो वहाँ से भी दुआ लेते हैं। तो मैं जनाब सज्जाद नायब सदर ख़वातीन के एक वफ़द ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से एडवोकेट अफसर जहां की क़यादत में उनकी सरकारी क़यामगाह बंजारा हिल्स पहुंचकर मुलाकात की और मुख्तलिफ मसाइल पर एक याददाश्त पेश की। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए एडवोकेट अफसर जहां ने बताया कि उन्होंने मुस्लिम ख़वातीन के ग्रुप के साथ मिलकर इन ख़वातीन की मदद के लिए एक फोरम शुरू किया जो घरेलू तशद्दुद की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं यह अपनी जिंदगी में मुश्किलात का सामना कर रही हैं। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के ताउन और एडवोकेट अफसर जहां की रहनुमाई से इन ख़वातीन को माहिरीन से मुशावरत के लिए खुसूसी तरबियत दी गई और उन्हें घरेलू तशद्दुद के खिलाफ ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के कानून 2005 के तहत सर्विस प्रोवाइडर्स के तौर पर तरबियत दी गई है। सर्विस फराम करने वाले घरेलू तशद्दुद के मुतासरीन की मुशावरत, शेल्टर होम, तिब्बी इमदाद, कानूनी इमदाद फराम करके मदद करेंगे और इस खुसूसी एक्ट के बारे में कानूनी आगाही भी लाएंगे। उन्होंने आज जिला कलेक्टर, कमिश्नर बराए बहबूद ख़वातीन अतफ़ाल, जिला बहबूद अफसर और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को इस एक्ट के तहत सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर काम करने की इजाजत के लिए एक मकतूब पेश किया। देखिए, हम कुछ मुस्लिम ख़वातीन सर्विस प्रोवाइडर का काम करना चाहती हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत 2005 के। दरअसल होता ये है कि घरेलू जो झगड़े होते हैं
उसमें सीधे सीधे पुलिस जो है 498 बुक करके डॉरी केस बुक करके जो है लड़की को बाहर भेज दिया जाता है और सालों फिरने के बाद नतीजा खुला और तलाक पे आ जाती है बात। लेकिन लोग डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के ताल्लुक से ज़्यादा आगाह नहीं हैं। ये एक्ट में इतनी ज़्यादा सपोर्ट दी गई है विक्टिम को, चाहे वो वाइफ हो, माँ हो, बीवी हो, बेटी हो, तमाम ख़वातीन के लिए ये प्रोटेक्शन है फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। मेंटल ट्रॉमा से लेके फिज़िकल ट्रॉमा तक की जो है इसमें प्रोटेक्शन दी गई है। अब सर्विस प्रोवाइडर इस कानून के तहत ये करेंगे कि हम उनको शेल्टर होम प्रोवाइड करेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनको मेडिकल एड पहुंचाएंगे और हम उनको लीगल एड भी देंगे। ज़्यादातर ये एक्ट कहता है कि काउंसलिंग के ज़रिए ये मसाइल हल कर दिए जाएँ और जब काउंसलिंग के बाहर मतलब उसके बावजूद कुछ इतनी सीरियस इशू होती है तो तब जाकर वो मामला कोर्ट या पुलिस तक जाएगा। और सर्विस प्रोवाइडर ये कानून के अंदर मतलब डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहता है, सेक्शन 10 कहता है कि सर्विस प्रोवाइडर प्रोटेक्शन ऑफिसर, पुलिस और कोर्ट की मदद करेगा इस सारे मामलात को हैंडल करने के लिए। काउंसलिंग से शुरू होती है, शेल्टर प्रोवाइड करने से शुरू होती है, मेडिकल एड देने से, ये सारी असिस्टेंस सर्विस प्रोवाइडर करेंगे। तो हम खवातीन यूनेस्को के तहत चलने वाले वर्ल्ड पार्लियामेंट में नुमाइंदगी के लिए मुंतखब एमएस क्रिएटिव स्कूल के 6 तलबा ने आज रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से उनकी रिहाइशगाह वाक़ मिनिस्टर क्वार्टर्स पर मुलाकात की। मुंतखब तलबा मोहम्मद अब्दुल मुक़ीद, अफीफ़ा महक, फ़क़ीह तस्नीम, यास्मीन शेख, नूर बानो और दानिया नाजरीन के हमरा एमएस एजुकेशन अकेडमी के मैनेजमेंट के अरकान भी मौजूद थे। इस मौके पर एमएस एजुकेशन अकेडमी के सीनियर डायरेक्टर मोहम्मद मोअज़्ज़म हुसैन और एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर सईद हमीद भी 6 मुंतखब एमपीज़ के साथ थे। डॉक्टर मोहम्मद मोअज़्ज़म हुसैन ने 3 एमपीज़ का वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से तारुफ कर पाया। उन्होंने तलबा की इन काबिशों पर रोशनी डाली जिसकी बिना पर यूनेस्को के तहत चलने वाले वर्ल्ड पार्लियामेंट के लिए एमएस क्रिएटिव स्कूल के 6 तलबा मुंतखब हुए हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने फर्दन तमाम 6 टीन एमपीज़ से गुफ्तगू की। तकरीबन निस्फ घंटे चलने वाली इस मुलाकात में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तलबा से उनके प्रोजेक्ट्स पर भी बात की। मोहम्मद महमूद अली ने तलबा की जानिब से दुनिया को बेहतर बनाने पेश किए गए मंसूबों से काफी मुतासिर हुए और उनके मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने एमएस एजुकेशन अकेडमी के दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन फराहम करने की कोशिशों को सराहा और तलबा के लिए फराहम तालीम के साथ तरबियत और अखलाकियात के निज़ाम की सताइश की, जिसकी वजह से तलबा हर मैदान में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। वाज़ेह है कि यूनेस्को के तहत चलने वाले इस वर्ल्ड पार्लियामेंट के लिए सारी दुनिया से साल 2023 के लिए जिन 100 अरकान का इंतखाब अमल में आया उनमें एमएस क्रिएटिव स्कूल के 6 तलबा शामिल है। तेलंगाना भर में एमएस वो वाहिद तालीमी इदारा है जिनके तलबा को ये एजाज हासिल हुआ है। याद रहे कि साल गुज़िश्ता भी एमएस के 4 तालिबात ने बावकार वर्ल्ड पार्लियामेंट के लिए मुंतखब होने का एजाज हासिल किया था। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अक़लियती अक़ामती स्कूल से क़याम उन गरीब बच्चों के लिए एक नेमत साबित हो रहा है जिनके वालिदैन स्कूली फीस अदा करने से कासिर हों। वज़ीर आला के सीआर की ज़ेर क़यादत हुकूमत की जानिब से अक़लियतों के बच्चों पर कसीर तालीमी अखराजात तय किए जा रहे हैं। फी बच्चा 1,25,000 का खर्च हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। मुफ्त तालीम के साथ रहने, खाने, पीने, ड्रेस, किताबें और दीगर ज़रूरी सामान तलबा को मुफ्त फराहम किया जा रहा है। सेहतमंद माहौल में तग़ज़िया ग़िज़ा की फराहमी हुकूमत का कारनामा है। जारिया कुल्हिन सनती नुमाइश में इन स्कूलों में मुहैया की जाने वाली सहूलतों से मुतालिक एक स्टॉल भी कायम किया गया है। टीटीवी से बात करते हुए बहादुरपुरा बॉयजगंज से ताल्लुक रखने वाली खातून टीचर भवानी गैकवाड़ ने स्कूल के निज़ामुल औक़ात से तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अलीउद्दीन हुसैनी है। ये हमारी शॉप का नाम है द इम्पीरियल स्वीट हाउस। पिछले ये हमारा 5वां साल है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो यहाँ पे सेम जगह पे डाल रहे हैं। ये गेट नंबर 2 से अगर आप सीधा आएंगे पिस्ता हाउस ज्वेलरी की दुनिया में एक और नाम का इजाफा हुआ है। चुनांचे आदित्य नगर कॉलोनी टोली चौकी में सादिया हैदराबादी ज्वेलरी का इफ्तिताह अमल में आया।
खुर्शीद अहमद ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। काबुल दरबार के ओनर मुजाहिद खान, दबीर हुसैन, सऊद बाम, फैसल बाउम और मोहसिन कुरैशी ने मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत की, जिनका गुलपुशी करते हुए खैर मकदम किया गया। सादियाज हैदराबादी ज्वेलरी अपनी नौइयत का मुनफरिद ज्वेलरी शोरूम है, जहां मुख्तलिफ अक़साम के खूबसूरत डिजाइन वाले जेवरात ग्राहकों को अपनी तरफ रागिब करते हैं। सादिया खुर्शीद, जो इस शोरूम के मालिक है, खवातीन के लिए तिजारती मैदान में एक तहरीक बनी हुई है। सड़क हादसे से दो चार होने और अपने पैरों के मुतासिर होने के बावजूद उन्होंने अपना अज़्म हौसला नहीं खोया और ऑनलाइन के जरिए इब्तिदा में अपना कारोबार शुरू किया और बाद अपने शौहर दबीर हुसैन की मदद और अपने वालिद की दुआओं से एक नई मंजिल के सफर की शुरुआत की। इस मौके पर उनके इस सफर पर उन्हें उनके साथियों नूर माहीन, जर्रीन, सलमा जुवेरिया ने मुबारकबाद दी और इसके अलावा दीगर तबकात से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी इस तकरीब में मौजूद थे। यहाँ पर टोली चौकी आदित्य नगर में अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन शोरूम ज्वेलर जो इम्पोर्टेड आइटम है। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि हर किस्म के ज्वेलरी यहाँ पर मौजूद है और नया शोरूम है और नया ब्रांड, हर एक ब्रांड यहाँ पर रखे। मैं मुबारकबाद देता हूँ ओनर साहब को जो इतना बेहतरीन कलेक्शन यहाँ पर रखा है और ये हर चीज़ इम्पोर्टेड यहाँ पर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ की कॉलोनी से उम्मीद करता हूँ कि एक बार विज़िट करिए, इंशाल्लाह आपको दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसमें मेरे दोनों एंकल क्रैक हो गए थे और मैं बेड रेस्ट पे थी और मैं बहुत डिप्रेस थी, बहुत अपसेट थी कि किस तरह से मैं चल पाऊंगी नहीं चल पाऊंगी। मेरे हस्बैंड ने मुझे सजेस्ट किया कि कुछ ऑनलाइन करूं जिसमें मैं मसरूफ़ रहूं, क्योंकि ये खाली लेटे लेटे वो नेगेटिव थॉट्स आते हैं। वहीं से मैंने स्टार्ट किया हैदराबादी ज्वेलरी। अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद धीरे धीरे विजिबिलिटी बढ़ी, काम की, लोगों ने डिमांड बढ़ी तो हम लोगों ने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया। उसके बाद लोग आगे देखना चाहते थे तो फिर हम लोगों ने स्टोर स्टार्ट किया। अभी राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड हम लोगों के कस्टमर्स हैं, यूएस, यूके, दुबई, सऊदी, बहरीन, बांग्लादेश एंड इंडिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह हम लोगों के रीसेलर्स हैं, कस्टमर्स हैं। प्लस हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रन करते हैं जिसमें मैं नूर हूँ, नूर मेकओवर से, और मैं सादिया की काफ़ी अच्छी दोस्त हूँ और आज मैं यहाँ आई हूँ। सादिया का जो शोरूम है, जो उनका ख्वाब था वो आज पूरा हुआ है। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत शोरूम यहाँ खोला अपना ज्वेलरी का एंड यू कैन फाइंड हियर लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ हैदराबादी ज्वेलरी, निज़ाम ज्वेलरी, जड़ावी आपको मिल जाएगा जो आप चाहोगे। सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद टाउन में मुख्तलिफ अमराज चश्म की मुफ्त तशखीस का कैंप कंटीवेलगो आंखों की रोशनी पूरी शिद्दत के साथ जारी है, जहां रोजाना जरूरतमंद अफराद की कसीर तादाद इस्तेफादा कर रही है। हुस्नाबाद टाउन के बल्दी वार्ड नंबर 2 में आज मुकामी काउंसलर बोजू रामत देवी रविंदर की क़ियादत में बड़े पैमाने पर और जिस्मानी माजूरीन और उम्र रसीदा अफराद के लिए खुसूसी इंतजाम किया गया, जहां मुफ्त आंखों की तशखीस, जरूरतमंद अफराद को चश्मे और जरूरी अद्वियात और हस्ब जरूरत ऑपरेशन के लिए दूसरे दवाखानों से रुजू किया गया। सदर बल्दिया ए रजिता वेंकट, नायब सदर ए अनीता श्रीनिवास रेड्डी, कमिश्नर बल्दिया राजमल्लैया, बी रविंदर अक्कुला वेंकट, मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, सदर टाउन कमेटी और दूसरे कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। रियासत तेलंगाना की दूसरी सबसे बड़ी कपास मार्केट जमीकुंटा में कपास और दीगर अजनास के किसानों को दरकार तमाम तर बुनियादी सहूलियात की फराहमी और जरूरियात की तकमील के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से जरूरी इकदाम किए गए हैं। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी जी रेडिया नायक ने आज यहां मुकामी नामनिगारों से बात करते हुए बताया कि वरंगल, खम्मम और आदिलाबाद की कपास मार्केट में होने वाले आज के बाद रोजाना यहां सुबह 9:30 बजे कपास का खुलेआम हर्राज होगा, जिसमें किसानों को मस्कुरा मार्केट से जायद फी कुंटल 100 रुपये तक 150 रुपये अकल तरीन इमदादी कीमत मुकर्रर की जाती है। उन्होंने बताया कि आज 7,800 रुपये मेयारी कपास की अकल तरीन इमदादी कीमत मुकर्रर की गई। सेक्रेटरी जी रेडिया नायक डायरेक्टर मोहम्मद अकबर शाह ने मकामी किसानों को पानी के छिड़काव के बगैर कपास जमीकुंटा पत्ती मार्केट को लाकर फरोख्त करने और जायद नफा हासिल करने का मशवरा दिया। इस मौके पर मोहम्मद अकबर शाह डायरेक्टर किसान ट्रेडर्स की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। కాటన్ మార్కెట్లు వేలంపాట పొద్దున 9:30కి స్టార్ట్ అవుతుంది. వరంగల్ రేట్ అయిన తర్వాత వరంగల్, ఆదిలాబాద్ రేట్ అయిన తర్వాత మా దగ్గర 9:30కి స్టార్ట్ అవుతుంది. మేము మొత్తం వచ్చిన బండ్లకు లైన్గా సీరియల్ నెంబర్గా పెట్టి
పెట్టిస్తాం పొద్దున్న నుంచి ఇప్పుడు ఈ టైం వరకు. దానిలో ఫస్ట్ బండి నుంచి లాస్ట్ బండి వరకు ప్రతి బండికి వేలం పాట నిర్ణయిస్తాం. ఒక బండికి కూడా ఇచ్చిపెట్టకుండా, ఎందుకంటే కొందరు రైతులు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు, తెలంగాణ వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళకి అన్యాయం జరుగుతుందని ప్రతి బండికి వేలం పాటలు పెట్టియాలని పెట్టిస్తున్నాం. వరంగల్ ఖమ్మం కంటే దాదాపు ఆదిలాబాద్ ఏ మార్కెట్ తీసుకున్నా మా దగ్గర 100 నుంచి 150 రూపాయలు రేటు కూడా ఎక్కువ వస్తుంది. అందుకనే రైతులు కూడా మా దగ్గర లూజ్ బండ్ల ఎక్కువ వస్తుంది. ఇంకా రైతుల కోసం పొద్దున ఎవరైనా తొందరగా వచ్చినా కూడా వాళ్ళకు మంచినీళ్ళకైనా టాయిలెట్స్ అయినా అన్ని రైతు రెస్ట్ హౌస్ అయినా అన్ని సౌకర్యాలు ఉంటాయి ఇక్కడ. चंदानगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में सड़क हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में महकमा पुलिस के इंटेलिजेंस शोबे से वाबस्ता कांस्टेबल की बरसर मौका मौत वाक़ हो गई। बताया जाता है कि 2014 के बैच से ताल्लुक रखने वाले मुफीद नामी इंटेलिजेंस कांस्टेबल चंदानगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में आलन फैक्ट्री के करीब आरटीसी बस की टक्कर से हलाक हो गए। मुफीद साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में असिस्टेंट एनालिटिकल ऑफिसर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस मौके वारदात पहुंच गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरटीसी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि हादसा बस की तेज रफ्तारी और लापरवाही के बायस पेश आया। निर्मल जिला बीआरएस पार्टी सदर और मुकामी रुकन असम्बली मधोल जी विठल रेड्डी ने शहर भैंसा के गवर्नमेंट जिला परिषद उर्दू मीडियम स्कूल गर्ल्स के 10वीं जमात के तलबा को हुकूमत की जानिब से मुतालियाती मुफ्त मवाद की तकसीम अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने तलबा से मुखातिब होते हुए कहा कि वह अच्छी मेहनत और लगन के साथ तालीम हासिल करते हुए अच्छे निशानात हासिल करके अपने उस्ताद और वालिदैन के साथ अपने शहर का नाम रोशन करें। इस तकरीब के मौके पर साबिक मार्केट कमेटी चेयरमैन पी कृष्णा, बीआरएस टाउन सदर फारूक अहमद सिद्दीकी, साबिक एएमसी वाइस चेयरमैन सैयद आसिफ, अखिलती सदर सैयद आला हाशमी, एमईओ सुभाष, स्कूल चेयरमैन एमडी इकबाल, काउंसलर मजीद सलीम इमरान, पीआरटीयू जिले कायदीन ने शिरकत की। कारपोरेटर आर नगेंद्र यादव ने गोपीनगर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उस तकरीब में शिरकत की और मुस्लिम मजहबी कायदीन की मौजूदगी में कारपोरेटर ने एक जुलूस की शक्ल में चादर का नजराना पेश किया। इसके बाद मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने दरगाह में खुसूसी दुआ की। कारपोरेटर ने कहा कि उर्स हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मुंह बोलता सबूत है। कामारेड्डी जिले के लारेडी में वाक़े बर्धवनम कल्याण मंडपम में हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के चेक्स तकसीम प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस मौके पर रुकन असम्बली सुरेंद्र ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए हल्के असम्बली लारेडी के तहत तमाम मंडलों से ताल्लुक रखने वाले कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के 99 इस्तेफादा कुनिंदगान में 1 करोड़ के चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर रुकन असम्बली जे सुरेंद्र ने कहा कि गरीब लड़कियों की शादियों के लिए मुतारफ करदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम जो मुल्क की किसी भी रियासत में दस्तियाब नहीं है, लेकिन रियासत तेलंगाना में वज़ीर आला केसीआर ने इस स्कीम को मुतारुफ कराया है, जिस पर अमलावरी जारी है। उन्होंने कहा कि लारेडी पेदाचीरू कटे पर गुज़िश्ता 40 साल से किसी ने कोई तरक्याती काम नहीं किया, जबकि उनके रुकन असम्बली मुंतखब होने के अंदरून 4 साल 10 लाख की लागत से जदीद ब्रिज की तामीर अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि लारेडी में बेशुमार तरक्याती काम जारी है। उन्होंने कहा कि अपने हल्के के अवाम की खिदमत के लिए वो पुरज़्म है जिन्होंने उन्हें वोट देकर मुंतखब किया। इस मौके पर लारेडी म्यूनसिपल चेयरमैन के सत्यनारायणा, मार्केट कमेटी चेयरमैन काशी नारायणा, एमपीपी माधवी बालराज गौड़, जेडपीटीसी उषा गौड़, तहसीलदार सुधाकर के अलावा दीगर मौजूद थे। रुकन असम्बली पटनम महेंद्र रेड्डी ने जिले बकराबाद के कोड़ंगल टाउन में सीनियर सिटीजन लीग एंड सेफ फाउंडेशन के ताउन से अतिया करदा एम्बुलेंस खिदमात को झंडी दिखाकर रवाना किया। बादशाह रुकन असम्बली ने कोड़ंगल हल्के में एम्बुलेंस का अतिया देने पर सीनियर सिटीजन लीग एंड सेफ फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरपर्सन आर जगदीश रेड्डी ने खिताब करते हुए मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस में अपने पैसे से पेट्रोल का अतिया देकर इन गरीब लोगों की मदद करने का वादा किया जो पेट्रोल डालने की पोजीशन में नहीं है, उन्हें हैदराबाद पहुंचाया जा सके। फाउंडेशन के मुंतजिमीन ने बताया कि यह एम्बुलेंस की देखभाल रतनलाल लाहौटी की निगरानी में होगी।
एक सड़क हादसे में तेलंगाना आरटीसी बस के 30 मुसाफिरीन करिश्माती तौर पर महफूज रह गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब महबूबनगर से श्रीशैलम जाने वाली बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह बस आंध्र प्रदेश की श्रीशैलम घाट रोड की दीवार से टकरा गई। इस हादसे के नतीजे में दीवार को नुकसान पहुंचा, ताहम कोई भी मुसाफिर जख्मी नहीं हुआ। इस हादसे से मुसाफिरीन में खौफ पाया गया। इस हादसे के नतीजे में आर्जी तौर पर ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो गई, ताहम इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने चौकसी का मुजाहरा करते हुए ट्रैफिक के मामूल के बहाव को बहाल कर दिया। ताहम एक बड़ा हादसा टल गया। सीपीआई ने विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की निजीकारी के खिलाफ मजदूरों की हड़ताल की हिमायत की। पार्टी के आंध्र प्रदेश के सेक्रेटरी रामकृष्णा ने तमाम कारकुनों से एहतजाज में शिरकत की अपील की। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मजदूर 2 साल से निजीकारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से उस पर कोई रद्दअमल सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि 2 साल से सियासी जमातें भी मरकज पर दबाव डालने की कोशिश कर रही हैं, ताहम मरकज अपने मौक़िफ़ पर कायम है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने क़ब्ल अज़ीज़ फैक्ट्री की निजीकारी के मसले पर इज़हार ख्याल किया, ताहम इस मसले को वो नजरअंदाज कर रहे हैं और वज़ीर आज़म के दौरे विशाखापट्टनम के मौके पर भी इस मसले पर उनसे कोई बात नहीं हुई। उन्होंने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर कुल जमाती इजलास तलब करते हुए इस फैक्ट्री की निजीकारी को रोकने के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए आगे आए। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।